इंद्र पूजा किस लिए करना है? तो उन्होंने नंद महाराज को पूछा कि पिताजी इतना जो आयोजन चल रहा है किसके लिए चल रहा है? तो बाबा कोई उत्तर नहीं दे रहा है। तो बोल रहा है कृष्णा भी ऐसा ही आदमी है। उन्होंने देखा तुम कैसे उत्तर नहीं दोगे, हम उत्तर निकालेंगे तुमसे। तो बोला ठीक है नंद महाराज जी, देखो हम आपके राज्य के प्रजा हैं और मैं प्रजा आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप इस इंद्र पूजा का कौन सा पूजा का आयोजन कर रहे हैं, क्यों आयोजन कर रहे हैं? अगर राजा नवाब अगर जवाब नहीं दे रहा है मतलब वो प्रजाओं से कुछ छुपा रहा है। तो मैं ये जो जितने प्रजा खा रहे हैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कहानी क्या है, हमको बता दीजिए। तो बोल रहा है अभी नंद महाराज उत्तर तो देना पड़ेगा। वो देखा भैया इतना कौशल से हमको क्वेश्चन पूछा गया और कुछ जवाब ना दो तो बेइज्जती वाला काम। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जवाब देना चालू किया। शॉर्टकट जवाब, हम इंद्र पूजा के आयोजन कर रहे हैं। पिताजी इंद्र पूजा क्यों करना चाहते हैं? तो बोला कि इंद्र पूजा इसलिए करना चाहते हैं कि हमारा गाय वगैरह ये सब के लिए इंद्र देवी हमारा मेहरबानी करते हैं। बोला अच्छा ठीक है। तो उसके बाद इंद्र पूजा करना है, ठीक है। तो मेरा कुछ क्वेश्चन है, इसका भी जवाब दे दीजिए। बोला हाँ बताओ। बोल रहा है इंद्र का ड्यूटी भगवान ने निश्चित किया है कि उनको वर्षा देना है। तो आप सोचिए कि समुंदर, उसको तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसमें तो पानी भरा पड़ा है। तो इंद्रदेव समुंदर में क्यों वर्षा देते हैं? नंद महाराज अभी उत्तर नहीं दे पा रहे। अच्छा तो इंद्रदेव पहाड़ में तो कोई पानी पीने वाला है नहीं, उधर तो कुछ नहीं चाहिए, तो पहाड़ में क्यों वर्षा देते हैं? उधर भी तो पानी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा मरुभूमि में वर्षा की क्या ज़रूरत है? उधर तो वर्षा की ज़रूरत नहीं है, तो उधर भी देते हैं। सिर्फ आपको ही मेहरबानी नहीं कर रहे हो, उसका ड्यूटी है इसीलिए वो देते हैं। आप चाहे पूजा करो चाहे ना करो। तो एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बोला हाँ कृष्ण ने सही कहा। नंद महाराज कृष्णा जो बोल रहा है वो हमारा आँख खोल दिया। आप एक काम करो, जैसा कृष्णा बोल रहा है वैसा करो। तो कृष्णा बोल रहा हाँ तो हम कुछ बोले? बोला हाँ वो बताओ। तो एक काम करते हैं, हमारा जो एक गो है, मतलब गाया को गो कहा जाता है, भगवान का नाम गोपाल, जो गो के पालक है वो है गोपाल। तो गोवर्धन मतलब जिसके आशीर्वाद से हमारा ये गोवर्धन हो रहा है, वर्धित हो रहा है, वो गोवर्धन का तलेटी में हमारा गाय घास खाता है और उस घास खाने से वो मीठा मीठा दूध देता है और उस दूध से हमारा ननी मक्खन बनता है, इसीलिए हम बेच पाते हैं। तो यही हमारा चल रहा है सर्किल। तो आप एक काम करिए, हम अब गोवर्धन की पूजा करेंगे आज से, क्योंकि हमारा सब कुछ गोवर्धन ही हुए। फिर ठीक है, अभी सब गोवर्धन पूजा के लिए इधर आ गए। तो इंद्रदेव ने देखा जे अच्छा ये सब चल रहा है, ऐसा बारिश देंगे ब्रजवासियों को, पूरा एकदम सब सत्यानाश कर देंगे। तो इतना वर्षा दिए कि पूरा वृंदावन डूबने लगे। तो भगवान ने सबको बुलाया, बोला किसी का कुछ नहीं होगा, हमारा गिरिराज जी हैं। तो उन्होंने सबको गिरिराज जी में बुला लिया और गिरिराज जी में बुला के 7 दिन 7 रात इस उंगली पे गिरिराज को धारण किए। अपना जो शरीर है, इस शरीर में ये बाएं पैर और बाएं हाथ सबसे कमज़ोर है ना? दोनों में से अगर तुलना की जाए तो ये कमज़ोर है, उसमें बाएं हाथ कमज़ोर है और बाएं हाथ में से भी ये उंगली सबसे कमज़ोर है। इस उंगली का क्या काम, आप क्या काम करते हैं इस उंगली के? इस 4 उंगली का ही ज़्यादा काम होता है, छोटा उंगली का तो काम होता नहीं है ज़्यादा। तो भगवान ने इस उंगली पे गिरिराज को धारण किए। अब दुनिया में कितने सारे भगवान प्रकट हो रहे हैं हर दिन, उनको बोलो भैया तुम 4 ईंट रख लो, गिरिराज उड़ाने की ज़रूरत नहीं, चलो 1 ईंट रख लो, 1 घंटा उठा के दिखा दो। भगवान उनका भगवत्ता दिखाए हैं, इसलिए वो भगवान है। ठीक है, तो जो बोल रहे हैं हम भगवान है, ये है वो है, उनको जाके बोलो भैया तुम 1 उंगली में थोड़ा ईंटा उठाओ। ठीक है, तो भगवान ने करके दिखाए।
और भी आपको प्रमाण देंगे ये 4 दिन में और क्या क्या करे हैं। तो ऐसा करके उन्होंने गिरिराज जी को इधर धारण किए। इंद्रदेव उन्होंने और क्रोधित हो गया कि अच्छा तुमने गिरिराज को धारण कर लिए, तुम सोच रहे हो कि ये गिरिराज तुम्हारा सहारा बनेगा, ये भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ऐसे देंगे कि प्रलय आ जाए तुम्हारा वृंदावन में। तो प्रलय वाला बारिश दे दिया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इधर ब्रजवासियों को इच्छा था कि भगवान कृष्ण के साथ सब हम एकत्रित होंगे, एक साथ सब मुरली का तान सुनेंगे, तो उनको मौका मिल गया। तो सब लकड़ी दे के ऐसे पकड़ के खड़े हैं गिरिराज जी को। बोले कान्हा तू चिंता मत कर, हम तेरे संग हैं, हम भी पकड़ के खड़े हैं, तेरा ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। अरे बाप रे, हम तो फिर थक गए, तो थोड़ा छोड़ दो क्या? बोले हाँ थोड़ा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हम पकड़ के खड़े हैं लकड़ी। तो लकड़ी पकड़ के खड़े हैं, तो भगवान ने छोड़ दिए। तो छोड़ देने के बाद सारे लकड़ी टूट गए। अरे अरे कान्हा पकड़ ले, नहीं हो रहा है, फिर उठा लिए। तो ऐसे करके बहुत लीला आनंद उत्सव हुआ। जो जो घर में बच्चे थे, जो बना के रखे थे, सब लेके भाग आए थे। तो मक्खन वक्खन और लड्डू वड्डू सब भगवान को खिला रहे हैं, खुद खा रहे हैं। एकदम नीचे 7 दिन आनंद ही हो रहा है, फेस्टिवल चल रहा है इनके। और इंद्र तो आग में जल रहा है गुस्से में, बोल रहे रुको अभी क्या करते हैं दिखाते हैं। संवर्तक को बुलाया, बोला प्रलय दे दो वृंदावन में, इतना भारी वर्षा होनी चाहिए कि एकदम गिरिराज जी वगैरह सब डूब जाना चाहिए। तो नहीं हुए कि भगवान खड़े हैं उधर, जो उसको डिपार्टमेंट इंचार्ज बनाया, तो क्या बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसा करके जब 7 दिन बीत गया, इंद्रदेव देखा कि हमारा जो अहंकार थे उसमें हम भगवान के सामने कुछ भी नहीं बचे, तो बहुत लज्जित हो गए। लज्जित हो गए इसी स्थान पे आए थे कि भगवान से माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो माफ़ी मांगने के लिए उन्होंने ऐरावत हाथी से आए और भगवान का अभिषेक करे। जो अभिषेक का जल है वही है ये गोविंद कुंड, ठीक है। तो भगवान गोविंद और इस गोविंद कुंड में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमारा गोविंद भगवान का नाम है, गोविंद जितना हमारा प्रिय है, ये गोविंद कुंड भी उतना ही प्रिय लगनी चाहिए, समझ रहे। तो आपने इसलिए आके पहले बहुत बढ़िया से गोविंद कुंड का आचमन किए, वृक्षालन किए, ठीक है। तो अभी ये हम देख रहे हैं सामने माधवेंद्रपुरी का भजन कुटी दर्शन हो रहा है। माधवेंद्रपुरी भजन कुटी सामने देखे हैं। तो ये माधवेंद्रपुरी ये हमारा संप्रदाय से जुड़े हैं और हमारा संप्रदाय के एक बहुत ही बड़ा आचार्य है। तो माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी का गुरुदेव थे माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी का भी काफ़ी सारे शिष्य हैं, बड़े बड़े शिष्य हैं, जैसे कि अद्वैत आचार्य, नित्यानंद महाप्रभु, ये सब गदाधर पंडित, ये लोग सब माधवेंद्रपुरी का शिष्य थे। तो माधवेंद्रपुरी उन्होंने इस गिरिराज के तलेटी में भजन करते थे। तो वृंदावन में पहले तो घर द्वार छोड़ के आना सबसे मुश्किल काम है ब्रजवास के लिए, और दूसरा है कि वृंदावन तो आ गए, वृंदावन में इस गिरिराज के तलेटी में भजन करना ये भी एक कठिन काम है। और इस गिरिराज जी में भी राधा कुंड में भजन करना और कठिन काम माना जाता है, कठिन भजन। तो ये गिरिराज जी जब ठंडी के टाइम तो बहुत ठंडा होता है इधर, जब गर्मी के टाइम तो बहुत गर्मी होता है इधर। मतलब किसी भी काल में इसका जो वातावरण है वो हाई रहते हैं सब पूरे साल भर, कुछ कम नहीं होता इधर। तो माधवेंद्रपुरी सोचे कि हम गिरिराज जी के इस तलेटी में गोविंद कुंड के किनारे बैठ के भजन करेंगे। तो उन्होंने भजन करना चालू किए। तो उनका एक वृत्ति था, जो भजनानंदी होते हैं वो उसके हिसाब से भजन करते हैं कि हमारा व्रत ऐसा है। जैसे हमने कल सुना है सनातन गोस्वामी का भजन क्या था, हर दिन गिरिराज जी का परिक्रमा, इसलिए वो 81 किलोमीटर अप एंड डाउन करते थे। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी उनका वृत्ति था कि हम भगवान के भजन करेंगे, अगर कुछ मिले तो ठीक है, कुछ ना मिले तो भी ठीक है। तो उन्होंने इसलिए क्या किए, इधर बैठ के उनका ग्रंथ अध्ययन या हरिनाम जप जो जो करना चाहिए वो करते थे। तो ऐसे करके 3 दिन हो गया, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं प्रसाद खाने के लिए।
तो एक छोटा सा बालक आए और बोला, अरे बाबा तुमने 2-3 दिन से कुछ खाया ही नहीं। हमारा माँ ने देखा कि आप खाए नहीं, इसीलिए आपके लिए थोड़ा दूध भेजा, आप पी लो। तो उन्होंने दूध पी लिया। तुमको कैसे पता? अरे हमारा माँ देखते हैं, इधर तो दूर दूर तक कोई नहीं है, तुम्हारा माँ हमको कैसे देख लिया? अरे बाबा उतना कहानी अब छोड़ो, अब दूध दे रहे हैं, दूध पी लो। बोला ठीक है। तो दूध पी लिया। देखा अरे अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। जब कृष्ण प्रेम जागृत होता है तब क्या होता है? शिक्षाष्टकम में है, नयनम गलदश्रु धाराया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलोकै निश्चितं गोपु। ऐसा पदा नाम ग्रहणे भविष्यति। तो ऐसा करके उनका आंखों से आंसू आ गया, गदगद होने लगे और कुछ बोलेंगे बोल नहीं पा रहे। ठीक है, वो जो शरीर हुआ है वो पुलकित हो रहा है, मतलब अचानक देखे क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने मुड़ के उस बालक को पूछने गया, क्या दूध में मिला के लाए हो तुम? लेकिन वो बालक दिखे नहीं, चले गए। अच्छा, इसके बाद उनका तंद्रा आ गया। जब सो गए तब उनका सपना आया कि माधवेंद्रपुरी में गोपाल कह रहे हैं कि हम इस गिरिराज में ही हैं, तो एक काम करो, हमको खोद के बाहर निकालो। जब जवानों का आक्रमण हुआ, हमारा पंडा लोग पुजारी लोग क्या करे, हमको इधर छुपा के चले गए। अगर तुम बाहर नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा? तो माधवेंद्रपुरी देखा जो हमको दूध दिए थे और ये जो बालक, ये तो दोनों सेम है। तो माधवेंद्रपुरी ने बोला, अच्छा गोपाल तो हमको दूध देने आप ही आए थे फिर? हाँ, इसीलिए तो दिए कि हमको यहाँ से बाहर निकालो। तो उधर माधवेंद्रपुरी दूसरे दिन सुबह क्या किए, उठ के थोड़ा हट्टे कट्टे जो ब्रजवासी थे उनको लेके, कुलाड़ी उलाड़ी लेके, तो चलो आप खोदना चालू करेंगे। तो उन्होंने खोदा, वहाँ से गोपाल जी प्रकट हुए। और गोपाल जी प्रकट होने के बाद माधवेंद्रपुरी ने फेस्टिवल किए। ऐसा फेस्टिवल कि 1-2 महीना लगातार चलता रहा। अभी कौन वो मार्केट से सामान ला रहा है, चाल दाल सब्जी, माधवेंद्रपुरी को कुछ पता नहीं, ला रहा है भगत लोग। और हजारों लाखों संख्या से इधर उधर फैल गया खबर कि माधवेंद्रपुरी का एक गोपाल जी का प्रकट हुआ। चलो चलो सब दर्शन करके आते हैं, गिरिराज जी में का परिक्रमा भी हो जाएगा, माधवेंद्रपुरी का गोपाल भी दर्शन हो जाएंगे। ऐसे करके सारे लोग इधर इकट्ठा हुए। अभी कौन खाना बना रहा है, कौन भक्तों को दे रहे हैं प्रसाद, कुछ ठिकाना नहीं, कौन पूजा के सामान ला रहा है, कुछ पता नहीं है, चल रहा है फेस्टिवल। तो ऐसा करके बहुत बढ़िया 2 महीना चला। अभी गर्मी का मौसम आ गया तो ये माधवेंद्रपुरी भगवान का सेवा कर रहे थे। अभी गोपाल बोले, देखो हम इस गिरिराज के तलटी में हैं, इधर जब गर्मी लगता है, बहुत गर्मी लगता है भैया, और जब ठंडी लगता है, बहुत ठंडी, तो ठंडी का पोशाक तो तुमने दिए थे, लेकिन ये गर्मी का पोशाक भी दे दो हमें। बोले गर्मी का क्या पोशाक होता है? बोला तुम मलय पर्वत में जाओ, उधर जाके चंदन लेके आओ, और वो चंदन ला के घिस के हमारा शरीर में लेपन कर दो, तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। माधवेंद्रपुरी बोल रहे हैं, हम बूढ़े लोग हैं और आप हमको ये चंदन का लकड़ी लाने इतना दूर भेजोगे? बोल रहे हैं हाँ क्या करें, हमको अभी गर्मी लग रहा है तो तुमको जाना पड़ेगा। ठीक है तुम शक्ति दो, फिर हम चलते हैं। तो उन्होंने, हमारा तो शक्ति है, पूर्ण इच्छा है हमारा, तुम चले जाओ। तो माधवेंद्रपुरी गया, जाके उधर से मलय चंदन लेके लौट रहे थे वापस। तब बालेश्वर बोल के उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट आता है, उसमें एक गांव है जिसका नाम है रेमुना। ठीक है, तो रेमुना में गए तो उधर गोपीनाथ जी है। वो जो गोपीनाथ जी है वो स्वयं रामचंद्र ने खुद खोदित करके बनाए थे। तो वो गोपीनाथ जी टेटी सुधर है। तो इन्होंने बोला, देखो एक काम करो कि ये गोपीनाथ का शरीर में अगर चंदन लेप दो तो हमारा भी अंग शीतल पड़ जाएगा। इस गोपीनाथ में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। कौन बोल रहा है? गोपाल बोल रहा है, उनका सपना देश कर रहा है। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मंदिर में जाके गोपीनाथ को चंदन घिस के लगा दिए। अब तब से चालू हुआ चंदन यात्रा, जो 21 दिन चलते हैं। तो ऐसा करके चंदन यात्रा हो गया उधर, इधर गोपाल जी शीतल हो गए। अब क्या हुआ, मंदिर में 2-4 दिन रुके माधवेंद्रपुरी। ऐसा करके भोग ले जा रहा था पुजारी।
और जब भोग ले जा रहा था तब माधवेंद्र पुरी ने देखा, वाह कितना अच्छा चीज़ है, हाँ? ये खीर बोलते हैं इसको, कैसा है ये खीर, बहुत फेमस है बोलता है। तो अगर हमको भी थोड़ा टेस्ट करने को मिल जाता तो हम भी हमारा गोपाल को लगाते वृंदावन में। तो ऐसे मन में भाव आया, उन्होंने सोचा मिलना चाहिए थोड़ा खीर मुझे। फिर दूसरा टाइम याद आया, अरे पुजारी तो भोग लगाने के लिए लेके जा रहे थे और मैंने उस पर दृष्टि दे दिया और वो खाने के लिए हमारा लोभ आ गया। अरे हम क्यों नहीं मर जाते, ऐसा जीवन रखना ही नहीं है, भगवान के पहले हम खुद भोगना चाहते हैं। अरे राम राम, चलो ये तो बहुत गलती हो गया, मेरे से अपराध हो गया। तो ठीक है, मन दुखी हो गया, उन्होंने मंदिर छोड़ के चले गए। तो बैठे रहे, भजन करते रहे, हे भगवान हमको क्षमा कर दो, हम तो ऐसा गलती से कैसा हो गया हमको पता नहीं। तो ऐसा करके माधवेंद्र पुरी दुखी हो गए। आप गोपीनाथ जी उनको पुजारी को सपनादेश कर रहे हैं, भैया पुजारी तुमने जो भोग लगाए थे मुझे, तो मैंने एक खीर का कटोरा अपना धोती के नीचे रख दिए थे और तुम लेके तो गए भोग लेकिन ध्यान नहीं दिए। तो एक काम करो, वो खीर का कटोरा हमारा एक भक्त बैठा है उधर पेड़ के नीचे, उसका नाम माधवेंद्र पुरी है, उसको जाके दे दो। पुजारी नहा धो के आए, देखे खीर का कटोरा धोती का नीचे, अरे हैरान हो गए। बोल रहे ठीक है, तो अभी माधवेंद्र पुरी कौन है, उसको भी ढूंढना पड़े। तो उन्होंने क्या कि वो खीर का लोटा लेके निकल पड़े। कौन है माधवेंद्र पुरी? माधवेंद्र पुरी सुन रहे आवाज़, लेकिन देख रहे हैं हम माधवेंद्र पुरी कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। तो हमको नहीं बुला रहा है, दूसरा भी कोई होगा। तो बोल रहा है कौन है माधवेंद्र पुरी जिसके लिए गोपीनाथ करे हैं खीर चोरी। बोल रहे अच्छा, तो गोपीनाथ खीर चोरी मेरे लिए क्यों करेगा? तो बोले वृंदावन से आए माधवेंद्र पुरी जिसके लिए गोपीनाथ किया है खीर चोरी। बोले अच्छा, तो फिर हम ही हैं। तो ठीक है, हाँ मैं माधवेंद्र पुरी। अरे आपको ही तो ढूंढ रहे, कब से आवाज़ लगा रहे हैं। तो ये लीजिए, गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर भेजा है। अच्छा, तो माधवेंद्र पुरी खीर लिए और दूसरा दिन वो पुजारी तो अभी सबको बोलते फिरेगा कि गोपीनाथ ने कल ऐसा किया ऐसा किया। उन्होंने जिसको भेंट हो रहा है उन्होंने बोल दिया। माधवेंद्र पुरी देख रहे हैं कि लोग अगर जान गया कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुरा के रखे थे, अभी लोग आके क्या करना है, उनका तो समस्या है ही ज़िंदगी में, हमको मांगना चालू कर दे कि भैया माधवेंद्र पुरी आपके साथ भगवान का बातचीत होता है, हमारा बेटा का नौकरी नहीं लग रहा है, थोड़ा भगवान से कह दो कि नौकरी लगा दें, हमारा बेटी का शादी नहीं हो रहा है, थोड़ा शादी हो जाए। तो क्या क्या चीज़ मांगेगा ठिकाना नहीं। तो यहाँ से भागते हैं हम। तो उन्होंने माधवेंद्र पुरी वहाँ से भागे, क्योंकि भक्त लोगों को कोई मान जस प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। लेकिन भगवान भी ऐसे आदमी है कि वो मान जस प्रतिष्ठा भक्तों को अपने आप बढ़ा देते हैं। आप जानते हैं, वो एक भक्त थे मुस्लिम जिसका नाम था काले खां। तो काले खां जी वो कभी भगवान को नहीं देखे, मुस्लिम आदमी है, वो तो खुदा को मानते हैं। तो एक दिन ऐसे रास्ते से जा रहे थे, देखा एक जगह पे बहुत भीड़ जमा है। तो भैया इतना ऊंचा बिल्डिंग क्या है, ऐसा घर में तो ऐसा आप रहते क्या, इस बिल्डिंग में तो आप नहीं रहते होंगे, तो इसमें भीड़ लगा के क्यों खड़े, बाहर से कोई तुमको घर से निकाल दिया क्या? बोले नहीं ये घर नहीं है, ये अपना मंदिर है। बोल रहे अच्छा तुम्हारा मंदिर है, तो मंदिर पे ऐसा क्यों खड़े हो, मंदिर मतलब क्या होता है? बोल रहे मंदिर है, इसमें भगवान है, अभी पट खुलेंगे तो हम सब दर्शन करेंगे। बोला अच्छा आप दर्शन करेंगे, तो भगवान मतलब क्या है? बोल रहे हमारा आराध्य है भगवान, जिसको हम पूजा करते हैं। बोल रहे भगवान का उसका तो कोई शरीर है नहीं, तो हम जो पूजा करते हैं शरीर दिखता नहीं, खुदा वो क्या करते हैं कि उनका कोई परवरिश भेजते हैं, वो आके हमको प्रचार करता है, वो खुद तो आते नहीं, इसलिए हम उसको बुलाते हैं खुद आ, ठीक है, लेकिन वो खुद आता नहीं है। तो यही है, तो भगवान तो खुद आते नहीं है, तुमने इसके लिए खड़े हैं, बोल रहे उधर भगवान है, कहाँ भगवान है? बोले अरे तुम्हारा भगवान का शरीर नहीं है, तुम जिसको मानते हो, लेकिन हम जिसको पूजा करते हैं उसका शरीर है। बोल रहे कौन है? बोल रहे वो मदन मोहन है, जो करौली में जयपुर जाते हुए, करौली में मदन मोहन है, जयपुर में गोविंद जी है। बोला अच्छा मदन मोहन, तो तुम्हारा भगवान फिर कैसा दिखता है? बोला हमारा भगवान तो बहुत बढ़िया दिखते हैं, तुम जब देखोगे तब पहचान पाओगे, हम मुख से कितना वर्णन करें, इतना तो तुमको बोल ही दिया। बोला अच्छा ठीक है। तो काले खां जी ने क्या किया, बोल रहे ठीक है, तो थोड़ा मेकअप करके आ जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग तो है ना, देख के ही पहचान जाएंगे। तो उसने दाढ़ी वाड़ी तो था ही,
उन्होंने थोड़ा टीका उका लगवा लिए, थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद वस्त्र ले लिए, पहन लिए और आ गए मंदिर में। तो भगवान को दर्शन करे, अरे मदन मोहन को देख के वो मोहित हो गए। तो मोहित हो जाने के बाद उन्होंने सोचा हमारा तो इन्होंने दिल चुरा लिया, तो उन्होंने भजन किए, लूट लिया मेरा ये भोला समन, मदन मोहन प्यारे मदन मोहन। समझ रहे? काले खाजी ने भजन किए, जो हमारा जो वो दिल था छोटा सा, ये भी लूट लिए ये व्यक्ति ने, ये तो मदन मोहन ही है, प्यारे मदन मोहन ही है। तो ऐसे करके उन्होंने गीत गाए। उसके बाद काले खाजी चरणामृत लिए। अभी प्रणाम कैसे करते उनको नहीं मालूम, उन्होंने क्या किए, जैसे मुस्लिम को करते हैं वैसे करके खुदा किए। तब लोग समझ गए अरे ये तो मुस्लिम है, अरे भैया भागाओ इसको मंदिर से बाहर निकालो। तो उनको मंदिर से जब बाहर निकाल दिए, पीछे पीछे लोग दौड़ने लगे उसको, तुम मंदिर में क्यों घुसे थे। तो ये क्या किया, करौली का जंगल में चले गए। अब जंगल में रहने लगे। अभी रोते थे, भगवान हमको ऐसे कुल में जन्म दे दिए कि हम तुम्हारा दर्शन करने गए, इसमें लोग पीछे पड़े हमारे। हाँ, कैसे ज़िंदगी दी है। और आए तो बहुत देर पहले, हाँ आए भी हम हमारे पास बहुत देर पहले, बहुत दिन के बाद, और ऐसा दर्शन दे के हमारा मन चुरा के अभी हमको मंदिर से भगा भी दिए, उधर ही रख लेते। तो ऐसे तुमसे कैसे करवा दिए। तो उन्होंने रोने लगे, बिलखने लगे। तो मदन मोहन का भोग लग गया। तो मदन मोहन क्या किए, मंदिर का, वो तो जयपुर के जो राजा थे वही उस मंदिर का देखभाल करते थे। सोने का थाली, सोने का कटोरा, सोने का गिलास भगवान लेके खुद आए उसके पास और आके बोल रहे, अरे काले खां चलो खाना खा लो, तुम बहुत दिन से खाना खाए नहीं। तो अरे आप इधर कैसे पहुँचे, पंडा लोग देखेंगे तो आपको भी धोएंगे, मेरे को भी धोएंगे। तो आप क्या करें, जल्दी चले जाइए यहाँ से, हमारे पास ना रहो आप, मैं आपका विरह में रह लूँगा, कोई चिंता नहीं, अगर कभी मौका मिले फिर आ जाएंगे आपके पास। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, तुमने खाए नहीं बहुत दिन, मैं अपना थाली लेके आ गया तुमको खिलाने के लिए, तो मैंने खा लिया, ये भोग का प्रसाद है, खा लो। तो काले खाजी भोग का प्रसाद लिए। अभी बोल रहे हैं कि मंदिर का जितना टाइम भोग लगता है उससे टाइम ज़्यादा हो गया, मेरे को अभी मंदिर भागना पड़ेगा तुरंत, अभी इधर रहना नहीं है, मैं चलता हूँ मंदिर। बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो सोने का थाली, कटोरा और गिलास उधारी छोड़ के चले गए। अब ये तो खाने लगे बेचारे, यार पुजारी लोग उधर भोग लगाए। उन्होंने मंदिर खोल के देखा, थाला, कटोरा, गिलास, भोग सब गायब हैं। अरे 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 पुजारी को पकड़ो, पुजारी को पकड़ो, इन्होंने ही चुराए होंगे। मंदिर में जब कुछ चोरी होता है किसको पकड़ते हैं, पुजारी को। पुजारी को पकड़े, उनको बराबर धोए। उसके बाद बोले कि तुमने वस्त्र चुराए होंगे, तुम्हारा हमारा थाली कटोरा चुराए, सोने का थाली, तुमका लालच इतना था, हमको कह देते, तुम्हारा कुछ भेंट दक्षिणा करवाते राजा से, लेकिन तुमने ऐसा चुरा ली। उन्होंने बोल रहे भैया हमने नहीं चुराए, तुम विश्वास मानो हमका। तो बहुत करके उन्होंने विश्वास किया, हाँ ठीक है चलो खोजना चालू करो। अभी तो 15 मिनट का ही कहानी है, कितना दूर जाएगा बर्तन, पूरा घेर लो करौली। करौली घेर लिए। अभी जंगल वंगल कहीं पे छुपा दिए कि नहीं, सब जगह ढूंढने लगे और जंगल में जाके काले खां मिल गए। देखा उसके पास वो कटोरा बर्तन सब रखा है। तो उन्होंने बोला अरे भैया तुमने ऐसा हमारा बर्तन मंदिर से कब चुरा के लाए, तुमको तो हम भगा दिए थे। अरे प्रभु हमने कुछ नहीं किया, हमारा विश्वास बना। अरे जिसको भी पकड़ रहे हैं वही बोल रहे हैं हमने कुछ नहीं किए, चुराए तो तुम नहीं तो तुम्हारे पास कैसे आए। भले भगवान ने मेरे पास खुद दे के गए। ठीक है चलो उनके पास अभी पूछेंगे कि तो उन्होंने लाए थे कि नहीं। तो पूछा अरे हमारा भगत है काले खां, तुमने उसको भगा दिया, अभी खाने भी नहीं दोगे क्या। मैंने इसीलिए खुद भोग लेके गया था, वो खाया तो क्या हो गया। अच्छा तो आप बताओ किसका मान बढ़ा, भगवान का या भगत का। भगत का, काले खां का। काले खां जी का मान बढ़ा। तो सब सोचने लगे अरे काले खां जी, मदन मोहन जी आपके इतना प्यारे हैं और हम तो सोच रहे हैं तो मुस्लिम आदमी करके तुमको मार के पीट के भगा रहे थे, तो जो भी है हमको क्षमा कर देना। ऐसे करके माफ़ कर दिए। तो अभी काले खां जी बन गए मदन मोहन के भगत, मुस्लिम आदमी। समझ रहे हैं। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों का मान बढ़ा देते हैं। इधर माधवेंद्रपुरी का मान बढ़ाए,
ठीक है। तो ऐसा करके जो भी है कहानी कथा हमसे आप बहुत सुन पाएंगे, लेकिन आप उतना टाइम नहीं है और हमको और भी दर्शन करना है। हम सामने पूछरी का लोटा है, उसके बाद हम उद्धव कुंड जाएंगे, राधा कुंड, श्याम कुंड जाएंगे और ये सब करके हम श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाएंगे आज ही। तो ये सब करना है, उसके बीच में प्रसाद भी लेना है। तो बहुत सारे दर्शन हैं। अब ये हम जाएंगे इसके आगे पूछरी का लोटा, ठीक है, जिसको लोठा बाबा कहते हैं। तो जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के जा रहे थे तब सबको एक ही बात कहा, जब कृष्णा कब रिटर्न आओगे? तो उन्होंने बोला था आज जा रहे हैं, काल उधर उत्सव में भाग लेंगे, परसों रिटर्न आ जाएंगे। तो ऐसे मधुमंगल जी वो खाने पीने वाले आदमी, मोटे तगड़े ब्राह्मण, ब्रज का ब्राह्मण है। तो कृष्णा को पूछा कृष्णा कब आओगे? उन्होंने ऐसा ही जवाब दिए। बोला ठीक है, तो कब लौटोगे? तो उन्होंने बोला हम लौटेंगे, लेकिन तू मेरे संग चलता तो अच्छा होता। बोला क्यों? तुमको खिलाएगा कौन इधर? हमारे संग रहते तो कुछ इधर उधर मिल जाता था, लेकिन इधर तो खाना मिलेगा नहीं तुम्हें। तो एक काम करो मेरे संग चलो। नहीं नहीं, तुम कब लौट के आओगे बता दो, हम उस दिन से फिर खाना चालू करेंगे। तुम जब तक लौट के ना आओगे तब तक हम नहीं खाएंगे। बोला ठीक है। तो कृष्णा भी लौट के आया नहीं, वो भी अभी तक खाए नहीं। तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया लोठा बाबा, ठीक है, पूछरी का लोठा। तो पूछरी मतलब पूछ, तो माना जाता है कि गिरिराज जी का पूछ है वो, ठीक है। वो पूछरी का लोटा दर्शन करके फिर सभी टमटम में जाने का इच्छा है ना। हाँ, तो ऐसे करके हम आगे का यात्रा करेंगे। उसका आगे भी कहानी है, 2-5 मिनट फिर आराम कर लेंगे, बैठेंगे, कथा भी सुन लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गिरिराज महाराज की जय, कुंड की जय, वेद भक्त मंडली की जय, शीला प्रभुपाद की जय, गौरव प्रेमानंद।